युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इस पीढ़ी के सामने वैसे ही चुनौतियां कम नहीं है और सरकार, राजस्थान की सरकार उन चुनौतियों को और बढ़ा रही है। आपको अगर याद होगा, जब गुजरात के चुनाव चल रहे थे तो राजस्थान के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि उस समय गुजरात के जो इंचार्ज थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने वहां पर घोषणा करी कि मैं 1,20,000 लोगों को नौकरी दूंगा, संविदा पे उनको नौकरी दी जाएगी। आज उसको कई साल हो गए हैं और अभी तक केवल 3 से 4 हजार लोगों को संविदा पे नौकरी मिली है। ऐलान बड़े बड़े करते हैं, ऐलान करा 1,20,000 का, और ऐलान करने के बाद जब खुशी की लहर दौड़ पड़ी तो फिर बोलते हैं कि 3 साल का कार्यकाल को 1 साल माना जाएगा, और फिर कहते हैं कि 15 साल कम से कम करे हो तब हम संविदा पे उनको नौकरी देंगे। मात्र 3 से 4 हजार लोगों को अभी तक नौकरी मिली है। 1,06,7 हजार अभी भी बाकी हैं। और तुष्टीकरण का उदाहरण इससे बड़ा क्या हो सकता है कि सबसे पहले मदरसों के अंदर जो लोग लगे हुए थे उन्हें नौकरी दी गई। ये सरकार कुछ खास वर्ग के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए काम करती है या सबके लिए काम करती है? और युवाओं को जो उनका भविष्य के लिए तैयारी की बात है, न स्कूल के अंदर टीचर हैं, न स्कूल के अंदर कमरे हैं। अंग्रेजी स्कूल है तो अंग्रेजी टीचर नहीं है, न कॉलेजेस इनके सही तरह काम कर रहे, न विषय इनके सही हैं, पूरे विषय नहीं हैं। और ये जब इम्तिहान भी कराते हैं वो पूरे राजस्थान उससे पीड़ित है कि बार बार इनके पेपर लीक होते हैं। एक सांसद होने के नाते हम जब भी किसी एकेडमी के सामने से निकलते हैं तो वहां के नौजवान हमें घेर लेते हैं और पूछते हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा, आप कुछ समाधान निकालिए। उनकी पीड़ा आप सब भी समझ सकते हैं, जो एकेडमी के अंदर हजारों रुपए लगाकर तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान की, न जाने कौन सी अपनी जमीन बेचकर, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर तैयारी कर रहे हैं। उस पूरे 1 साल की तैयारी का नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन पेपर फाइनली रद्द हो जाएगा। इन्होंने अपनी आमदनी का एक जरिया बना रखा है पेपर लीक को। पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण आज पूंजी निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर से कंपनियां आ रही हैं। राजस्थान के अंदर कौन सी कंपनी आई पिछले 5 साल के अंदर? राजस्थान के अंदर कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जो पिछले 5 साल के अंदर तैयार हुआ? एक भी नहीं है। ये इनका युवाओं को नौकरी देने का राजस्थान का मॉडल, और वो जो एजेंसी इन्होंने बनाई हुई है नौकरी दिलाने के लिए, RPSC, वो तो नमूना ही बन गई है अपने आप के अंदर। कौन नियुक्ति देता है उसके अंदर? राजनीतिक मुख्यमंत्री। जिनको नियुक्ति दी गई राजनीतिक, उन्होंने क्या करा? घोटाला। गोपाल नाम का व्यक्ति, कटारा नाम का व्यक्ति, और भी 3-4 और हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। कोई 18 लाख मांग रहा है, कोई पकड़ा जा रहा है रंगे हाथों। ये पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं, और पॉलिटिकल नियुक्ति मतलब चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं, सीधे सीधे।